क्या आपने एक ऐसे म्यूजियम के बारे में सुना है जिसे एक एटम के शेप में बनाया गया हो? जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटोमियम बिल्डिंग के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम जानेंगे इसके बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। बेल्जियम यूरोप में एक्सपो 1958 के वर्ल्ड फेयर के लिए एक स्ट्रक्चर को बनाया जाना था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950s के साइंटिफिक रिसर्च पर भरोसे का सिंबल बन सके, जिसके लिए फेराइट यानी कि चुंबक के एटम के शेप को चूज किया गया, जिसे 165 बिलियन टाइम बड़ा करके बनाया गया था। इसे डिजाइन किया था आर्किटेक्ट एंड्री और जीन पोलैक ने, जो 102 मीटर जितनी ऊंची और 2400 टन जितनी भारी थी, जिसे 1957 में बनाना शुरू किया गया था और यह केवल 18 महीनों में कंप्लीट हो गई थी, जिसमें 18 मीटर जितने डायमीटर के 9 स्फीयर्स थे, जिन्हें 3 मीटर जितने डायमीटर के 20 ट्यूब से कनेक्ट किया गया था। वर्टिकल सपोर्ट के ना होने के कारण टोटल 9 स्फीयर्स में से केवल 6 में ही पब्लिक जा सकती है, जिसमें से सबसे बॉटम स्फीयर 1950s के एग्जीबिशन के लिए रिजर्व्ड है। सेकेंड स्फीयर में टेम्पररी एग्जीबिशंस होते हैं। थर्ड और सेंट्रल स्फीयर में इवेंट्स, कॉन्सर्ट और कॉन्फ्रेंस होते हैं। वहीं फिफ्थ स्फीयर बच्चों के लिए है और टॉप स्फीयर में रेस्टोरेंट्स है, जहां से आप चारों तरफ के नजारे देख सकते हैं। चलिए जानते हैं एटोमियम म्यूजियम के बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट्स। पहला, हर एक स्फीयर में 2 मेन फ्लोर्स हैं और एक लोअर फ्लोर भी है जिसमें सर्विस एरिया है, जिन्हें ज्वाइन करने वाले ट्यूब्स में से सेंट्रल ट्यूब में एलिवेटर लगाया गया है, वहीं साइड ट्यूब्स में एस्केलेटर लगा है। दूसरा, एटोमियम को केवल 6 महीनों के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी के कारण हर साल एक्सटेंड किया जाता रहा, जिसके बाद अथॉरिटी ने इसे परमानेंट कर दिया। तीसरा, बिल्डिंग के ओरिजिनल डिजाइन में कोई सपोर्ट्स नहीं थे, लेकिन विंड टेस्ट के दौरान 80 किलोमीटर पर आवर पर एटोमियम कोलैप्स कर गई, जिसके बाद बिल्डिंग में और सपोर्ट्स जोड़े गए। चौथा, सालों तक एटोमियम में सिर्फ थोड़े बहुत मेंटेनेंस किए जाते रहे थे, जिसके बाद 2004 में रेनोवेशन के कारण इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद फिर इसे 2016 में ओपन किया गया था। पांचवा, रेनोवेशन में ऑलमोस्ट 230 करोड़ रुपए लग गए थे, जिसमें एटोमियम के बाहरी सीट्स को हटाकर स्टेनलेस स्टील सीट्स लगा दिया गया, जिसमें एलईडी लाइट्स भी लगे हुए थे। छठा, एक्सपो 1958 में कई अट्रैक्शंस बनाए गए थे, जिन्हें 2 किलोमीटर जितने एरिया में 15,000 वर्कर्स ने मिलकर 3 सालों में बनाया था, जिनमें से एटोमियम मेन थी। साथ ही एक्सपो में यूरोप के 80 कंट्रीज के 350 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स के स्केल मॉडल भी बनाए गए थे। सातवां, एटोमियम के पिक्चर्स और वीडियो के कॉमर्शियल प्रोडक्शन पर सबैम सोसाइटी द्वारा कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी जाती थी, जिसे फिर बेल्जियम के पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जून 2016 में लीगल करने के लिए बिल पास किया गया। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स के रिलेटेड फैक्ट्स और उनके पीछे की स्टोरीज जान सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।